हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ आप सबकी स्टोरी टेलर अनन्या एंड मैं आ चुकी हूँ मिस नायरा और निकिता की लव स्टोरी लेकर। सो आप सभी लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट में देख ही लिया होगा कि मिस नायरा की जेलसी ऑन टॉप पर थी, आई मीन पीक पर थी। अब मिस नायरा निकिता को पार्किंग लॉट में मिलती है। मिस नायरा ने निकिता को अपनी कार के साथ पिन कर दिया था। अब निकिता अब कहीं नहीं जा सकती थी। वो अपनी नजरें नीचे करके खड़ी हुई थी। मिस नायरा कहती है, तुम्हें मैंने बोला था ना ये शर्ट के बटन्स नहीं खोलने चाहिए, लेकिन नहीं, तुमने पूरी की पूरी शर्ट ही उतार दिया। क्यों निकिता, तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुनती हो? एक बार भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ। और मिस नायरा निकिता को डांटे जा रही थी। और निकिता अपना सर नीचे झुकाकर उनकी सारी बातें सुने जा रही थी। और ये पहली बार है कि निकिता किसी की डांट चुपचाप सुन रही है, वरना तो वो हर किसी को जवाब दे देती है। अब बस नायरा निकिता के नेक को होल्ड करती है एंड कहती है, मेरी आंखों में देखकर बात करो, इधर देखो। इतना सुनने के बाद निकिता बस नायरा के आंखों को देखती है एंड जब इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, ये दोनों, ओ माय गॉड, बहुत प्यारे लग रहे थे। निकिता जितना प्यार से देख सकती थी उतना प्यार से मिस नायरा को देख रही थी, लेकिन मिस नायरा उतने ही गुस्से भरी कातिल भरी निगाहों से निकिता को देख रही थी। अब अब निकिता कुछ बोले उससे पहले ही मिस नायरा पीछे मुड़कर देखती है एंड वो देखती है कि दो तीन स्टूडेंट्स उधर खड़े होकर इन दोनों को ही देख रहे हैं। नायरा जैसे स्टूडेंट्स को देखती है वो निकिता को साइड उठाती है एंड अपना डोर ओपन करती है एंड अपनी कार की सीट पर जाकर बैठ जाती है। निकिता अपनी जगह पर फ्रीज हो चुकी थी। मिस नायरा अपनी कार की विंडो नीचे करती है एंड कहती है, यू नो व्हाट, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी दुआ से तुम भाड़ में जाओ। एंड इतना कह के वो अपनी कार को ड्राइव करते हुए घर की तरफ निकल जाती है। एंड हमें दिखाया जाता है निकिता अपनी बाइक के पास जाकर उसके ऊपर बैठती है एंड अपने सर खुजाते हुए कहती है, हाँ, मैं भाड़ में जाऊं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा क्यों? मैं आपकी हूँ कौन? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। क्यों मिस नायरा, आप मेरे दिमाग में क्यों? आप हर जगह क्यों दिख जाती हो मुझे? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब निकिता इस नायरा के बारे में सोच ही रही थी तभी नीरू निकिता के शोल्डर पर हाथ रखती है एंड कहती है, लेट नहीं हो रहा, चलो निकलते हैं। तभी निकिता कहती है, हाँ हाँ निकल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य और श्रेया का है? नीरू निकिता को देखते हुए कहती है, वो दोनों कह रहे थे कि वो लोग बाद में आएंगे, उन्हें कुछ काम है, सो फिर हम चलें। मैंने इतना कह के निकिता अपनी बाइक पे बैठती है, नीरू निकिता के पीछे बैठती है। निकिता दूसरे साइड के लिए निकल जाती है। वो अपने घर नहीं जा रही थी, वो कहीं और ही जा रही थी। हमें दिखाया जाता है 30 मिनट के बाद नीरू के फ़ोन पर कॉल आता है। नीरू कॉल अटेंड करती है। ये कॉल और किसी का नहीं, श्रेया का था। श्रेया कहती है, तुम लोग हो कहाँ पर? है ना? नीरू कहती है, अरे बताया तो था कि वही उस जगह पर मिलना है। अब श्रेया कहती है, अरे हाँ मैं भूल गई थी, बस हम भी पहुंच ही रहे हैं। श्रेया के मुंह से इतना सुनने के बाद नीरू कहती है, बस पहुंच रहे हैं? यार तू सच सच बता, तुम लोग अभी तक कॉलेज से नहीं निकले ना? एंड अब श्रेया हंसते हुए कहती है, हाँ बस निकल रहे हैं, वो मैं कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई थी काम में। नीरू श्रेया को डांटते हुए कहती है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलो, क्योंकि 1 घंटा लगता है उधर पहुंचने में। मुझे नहीं लगता कि तुम 8 बजे से पहले पहले उधर पहुंचोगे। अब अब लक्ष्य की आवाज आती है। लक्ष्य कहता है, अरे तू कार में बैठ, हम देखते हैं कि ये पहले पहुंचेंगे या फिर हम। श्रेया लक्ष्य की तरफ देखते हुए कहती है, अरे हमें उधर जिंदा पहुंचना है, मुझे कोई शौक नहीं है इतनी जल्दी इतनी जवानी में मरने का। लक्ष्य हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं तुझे जिंदा ही पहुंचाऊंगा उधर। अब श्रेया कॉल कट करती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है निकिता के पास। निकिता अपनी बाइक को राइड कर रही थी एंड कुछ ही देर में ये लोग उस स्पॉट पर पहुंचने वाले थे।
तभी नीरू कहती है, अरे यार, ये एरिया कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ बाइक रोकियो, मेरे को फोटोज लेनी है। सो निकिता बाइक को रोकती है। अब नीरू उस स्पॉट पर रुक कर फोटोज ले रही थी, एंड ये फोटोज और कोई नहीं, निकिता ही ले रही थी। निकिता कहती है, बस कर मेरी माँ, तूने 50 से ज्यादा फोटोज ले लिए। अब क्या इस फोटोज को तूने घर पे लगाने का इरादा है? चलते हैं यार, पिछले 20 मिनट से यहीं खड़े होके फोटोज ले रहे हैं। अब निकिता के इतने ज्यादा बोलने के बाद नीरू कहती है, हाँ हाँ चल रहे हैं, बैठो। एंड अब निकिता गाड़ी नहीं चला रही थी, आई मीन अपनी बाइक को राइड नहीं कर रही थी। इस बार नीरू बाइक को राइड कर रही थी। सो निकिता आराम से पीछे बैठकर एंजॉय कर रही थी व्यू को। एंड ये लोग सिटी से बहुत दूर आ चुके थे। एंड हमें दिखाया जाता है, निकिता अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकालती है एंड उसे लाइट अप करती है एंड स्मोक करने लग जाती है। नीरू कहती है, तूने अभी भी आदत नहीं छोड़ी ना, यार तू कब सुधरेगी? अब नीरू कहती है, अब मैं क्या करूं? हाँ, कब वो पर्सन आएगा जो मेरे हाथों से सिगरेट छुड़वाएगा? एंड ये लाइन बोलने के बाद नीरू कहती है, अच्छा, ये क्या ख्याली पुलाव पक रहा है तेरे दिमाग में? अब निकिता कहती है, अरे तू बाइक राइड कर ढंग से, पता नहीं इधर उधर नजरें घुमा रही है, सीधा देख के चला, सीधा। नीरू कहती है, हाँ हाँ मैं सीधा देख के ही चला रही हूँ। 15 मिनट बाद इनका वही स्पॉट आ जाता है। एंड ये एक एरिया था, बहुत बड़ा खुला एरिया। एंड वहां पर एक चाय की टपरी थी, एंड चाय की टपरी के सामने एक बहुत बड़ा सा लेक था। एंड वहां पर बहुत सारे कपल्स और कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स भी आए थे। वो लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, एंड सब लोग नेचर को एंजॉय कर रहे थे। वहां पर बिल्कुल भी शोर नहीं था, सब लोग एक दूसरे में गुम हो चुके थे। निकिता अपनी, आई मीन नीरू बाइक को स्टॉप करती है। निकिता बाइक से उतरती है एंड सीधा आगे 2 कदम बढ़ती है, लंबी सी सांस लेती है एंड कहती है, वाह, कितना रिलैक्सिंग है, कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कोई परेशान नहीं करेगा, कितना अच्छा लग रहा है। नीरू कहती है, वो तो है यार, हम कितने सालों के बाद आ रहे हैं यहाँ पर, तूने नोटिस किया, पिछले 2 साल से हम यहाँ आए ही नहीं है। मतलब निकिता कहती है, हाँ यार। एंड हम देखते हैं नीरू का फोन रिंग होता है एंड हमें दिखाया जाता है श्रेया अपने सीट बेल्ट को पकड़ कर बैठी है। एंड श्रेया बहुत ज्यादा ही डर चुकी थी, क्योंकि लक्ष्य अपनी कार को एकदम टॉप स्पीड पे भगा रहा था। श्रेया चिल्लाते हुए कहती है, लक्ष्य के बच्चे कार रोक ले, मेरे को जिंदा पहुंचना है उधर, तू ऐसे जानबूझ के चला रहा है, मुझे पक्का पता है तूने मुझसे बदला लेना है। आई एम सॉरी लक्ष्य, अगर तुझे कोई भी मेरी बात बुरी लगे तो प्लीज प्लीज कार को धीरे चला, प्लीज प्लीज। एंड श्रेया बहुत ज्यादा ही घबरा गई थी इस मोमेंट पर, क्योंकि लक्ष्य बहुत ज्यादा ही स्पीड पर कार भगा रहा था। एंड अब फोन से निकिता की आवाज आती है एंड वो कहती है, लक्ष्य कार को धीरे चलाओ। अब इतना सुनने के बाद लक्ष्य कार को थोड़ा स्लो कर देता है। श्रेया कंफर्टेबली बैठती है अपनी सीट पर एंड वो लक्ष्य के शोल्डर पर जोर से मारती है एंड कहती है, तू कुत्ते। और अब इतना सुनने के बाद लक्ष्य वापस से अपनी कार की स्पीड बहुत हाई कर लेता है। और लक्ष्य श्रेया को देखते हुए कहता है, हाँ हाँ क्या बोला मुझे, क्या क्या, मैं सुनाई नहीं दिया था, वापस से बोला था। है ना? श्रेया अपने दोनों हाथ को जोड़ते हुए लक्ष्य से कहती है, आई एम सो सॉरी, प्लीज प्लीज कार को धीरे चला प्लीज, मैं कभी भी तेरे कार में अब बैठूंगी नहीं, पता नहीं कौन सा मत मारी गई थी, मैं तेरी कार में बैठ गई। आई एम सॉरी, प्लीज कार रोक दे प्लीज, मैं कैब करके आ जाऊंगी लेकिन मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी। और इतना सुनने के बाद फोन से हंसने की आवाज आ रही थी और लक्ष्य भी हंस रहा था। हमें दिखाया जाता है निकिता और नीरू, ये दोनों बहुत गिर गिर कर हंस रहे हैं, इनसे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं की जा रही है। श्रेया चिल्लाते हुए कहती है, तुम दोनों को तो मैं आके दिखती हूँ, कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है ना, और तुम निकिता, तुम गई मेरे हाथ से। एंड निकिता कहती है, हाँ हाँ, और करो क्लब का काम और आओ देर से, किसकी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम आई हो उसके साथ, तो तुम ही संभालो। एंड इतना कह के निकिता कॉल को एंड कर देती है एंड ये लोग आराम से चाय की टपरी के पास चाय लेकर
व्यू को एंजॉय कर रही थी। निकिता के एक हाथ में चाय थी और दूसरे हाथ में सिगरेट थी। और इस बार नीरू भी सिगरेट स्मोक कर रही थी। ये दोनों स्मोक कर रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट भी थे एंड कुछ कपल्स भी थे, लेकिन इतने लोग नहीं थे कि वहाँ पर भीड़ हो जाए। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी एंड ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एंड अब नीरू एक तरफ पॉइंट आउट करती है एंड कहती है, देखो आ गए दोनों। एंड हम देखते हैं लक्ष्य अपने कार को साइड में पार्क करता है एंड ये दोनों कार से बाहर निकलते हैं। एंड ये दोनों भाई साहब एक दूसरे से इतना कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। एक ने कॉलर पकड़ रखा है तो दूसरे ने उसका हाथ पकड़ रखा है। अब ये दोनों लड़ते लड़ते इन दोनों के पास आकर खड़े हो जाते हैं। एंड श्रेया कहती है, मैं आज के बाद इसके साथ नहीं बैठूंगी। और तुम नीरू, तुम जाओगी इसके साथ, मैं नहीं जाने वाली। अब नीरू कहती है, भाई तुम्हारा मैटर है, तुम सॉल्व करो, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे बीच में। और अब लक्ष्य कहता है, तो अरे तुझे बिठा कौन रहा है मेरी कार में, बैठ भी मत जाइए आज के बाद से, हट। अगर तुझे इतना ही डर लगता है ना तो मेरे साथ बैठा ही मत करा कर कभी कार में। इतना कहने के बाद लक्ष्य निकिता के हाथ से सिगरेट ले लेता है एंड वो स्मोक करने लग जाता है। अब ये तीनों आराम से एक स्पॉट पे बैठ चुके थे एंड आसमान एकदम प्यारा हो चुका था। धीरे धीरे रात भी हो चुकी थी और हमें दिखाया जाता है वहां से जो कपल्स थे और स्टूडेंट्स थे धीरे धीरे करके सब चले जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ कॉलेज स्टूडेंट वहां पर थे। एंड जैसे ही 9 बजते हैं वहां पर का तो माहौल ही चेंज हो जाता है। वहां पर एक बहुत लंबी रोड भी थी जो उसे यूज ही नहीं करते थे। अब वहां पर धीरे धीरे लाइट्स ऑन होती है एंड हमें दिखाया जाता है कि वहां पर 9 बजे के बाद धीरे धीरे करके एक से एक कार्स आ रही थी एंड कुछ बाइक्स भी थी। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही 9:30 होते हैं वहां पर एक अलग इवेंट स्टार्ट हो जाता है। और निकिता अपनी बाइक पे बैठती है एंड सीधा अपनी बाइक को उसी एरिया में लेके आ जाती है। एंड लक्ष्य भी यही करता है, वो अपने कार को उसी एरिया में लेके आता है। एंड उस एरिया में हद से ज्यादा लोग थे एंड उधर कार्स भी एक से बढ़कर एक थी। और हमें दिखाया जाता है जैसे ही निकिता की बाइक एंट्री लेती है आधे से ज्यादा क्राउड क्लैप करने लग जाता है। एंड हमें दिखाया जाता है निकिता अपने बाइक को पार्क करती है एंड वो अपने बाइक की साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। पूरे क्राउड में उसे कोई ना देख पाए जैसे। हमें दिखाया जाता है स्टेज पर एक यंग लड़का खड़ा होता है एंड वो माइक में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि है किसी में दम, मुझे हरा कर दिखाए और मैं चैलेंज करता हूँ। एंड वो अपना हाथ उठाता है एंड सीधा निकिता के ऊपर पॉइंट आउट करता है कि मुझे हरा कर दिखाओ। तुम पिछले 6 साल से इस रेस की विनर हो ना, आ जाओ देखते हैं कौन बेटर है। क्योंकि मैंने पिछले 2 साल से इस रेस को लगातार जीता है तुम्हारे में दम। लेकिन निकिता उस लड़के को भाव भी नहीं देती है। वो वापस अपने बाइक में बैठती है एंड वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उधर जितनी भी क्राउड थी उन्होंने निकिता को रोक दिया था। अब वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है, क्या हुआ निकिता, तुम डर गई क्या। निकिता अपने बाइक से उतरती है एंड चिल्लाते हुए कहती है, डरती तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ, तो तुम क्या चीज हो हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ 2 साल इस रेस को जीत गए, बहुत नाम कमा लिया है तुमने, है ना। और रही बात मेरे साथ रेस करने की, बच्चे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम पहले जाकर 12th पास करो। एंड निकिता वापस अपने बाइक पे बैठती है एंड ये लड़का कॉलेज का नहीं था, वो अभी भी स्कूलिंग कर रहा था। सो ऑफ कोर्स मेल ईगो, उसका ईगो हट हो जाता है। वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है, अब क्या हुआ निकिता, तुम डर गई क्या। और निकिता कहती है फिर वही बात, ठीक है आ जाओ, अगर इतना ही शौक है मेरे साथ रेस करने का तो दिखाती हूँ मैं कौन सही है और कौन गलत। और लड़का चिल्लाते हुए कहता है, हाँ यही मैं चाहता था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रेसिंग ट्रैक पर। निकिता अपने बाइक पे थी एंड वो लड़का अपने बाइक पर। वो लड़का निकिता को बस किल
हँसाने की कोशिश कर रहा था, रेज बेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निकिता अपने बाइक में आराम से अपने हेडफ़ोन्स लगाकर बैठी हुई थी एंड वो उस लड़के को देखती तक नहीं है। एंड हम देखते हैं रेस स्टार्ट होती है। निकिता ने जानबूझकर उस लड़के को आगे जाने दिया था। तभी वो लड़का पीछे मुड़ता है एंड देखता है कि निकिता उसके आस-पास भी नहीं है। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि देखा, दिखा दिया ना तुम्हें तुम्हारी औकात। मुझे तो बस तुम्हारा इस जगह से नामो-निशान हटाना था कि निकिता नाम की कोई लड़की भी इस रेस को विन किया था। बस मेरा यही गोल है और ये आज पूरा होने वाला है। वो अपने ऊपर बहुत प्राउड फ़ील कर रहा था, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर टिकती नहीं। निकिता उसकी आँखों के सामने ही वो रेस जीत जाती है और वो लड़का अपनी बाइक को जितना तेज़ हो सकता है उतना तेज़ भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कहाँ निकिता की बाइक और ना कहाँ उसकी बाइक। और अब और वैसे भी ये बाइक के ऊपर मैटर नहीं करता, ये उसके चलाने वाले पर आई मीन जिसको एक्सपीरियंस है बाइक चलाने का, उसके ऊपर मैटर करता है। एंड निकिता को बाइक चलाने का बहुत एक्सपीरियंस था। सो निकिता फिनिशिंग लाइन तक पहुँच जाती है एंड वो रेस जीत भी जाती है। वो किसी को कुछ बोलती तक नहीं है एंड वो लड़का निकिता के पास आता है एंड उसका कॉलर होल्ड करता है एंड कहता है, "तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ, मेरी जगह पर आने के बाद मुझे ही हराने की?" निकिता उस लड़के का हाथ 1 सेकंड में झटक देती है एंड कहती है, "तुम्हारी जगह? बच्चे, तुम्हें पता भी है तुम किस लोगों से पंगा ले रहे हो। ये जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तुम चुपचाप यहाँ से निकलो, क्योंकि ये जगह तुम्हें बिगाड़ के रख देगी।" पता नहीं क्यों निकिता उसे बहुत प्यार से समझा रही थी, लेकिन कहाँ वो लड़का समझ ही नहीं रहा था निकिता की बातों को। ऑफ कोर्स मेल ईगो। वो लड़का निकिता का कॉलर वापस से होल्ड करता है एंड कहता है, "तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली, क्या चीज़ सही है और क्या गलत? तुम अपने काम से काम रखो। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ।" एंड इस बार लक्ष्य आकर उस लड़के का हाथ निकिता की कॉलर से हटाता है एंड निकिता वापस अपनी बाइक पर जाकर बैठ जाती है एंड वो वहाँ से निकल जाती है एंड हमें दिखाया जाता है लक्ष्य और उस लड़के का सीन। लक्ष्य उस लड़के को साइड में लेके आता है एंड कहता है, "तुम्हें पता भी है कि तुम किस झमेले में पड़ चुकी हो और तुम निकिता से पंगा लेने चले गए थे। तुमने उसको कभी असल में रेस करते हुए नहीं देखा ना? वो तो जस्ट अपने स्किल्स को ट्राई कर रही थी तुम पर। वो चेक कर रही थी कि वो अभी भी रेस कर सकती है या नहीं, या फिर वो अपनी स्किल्स भूल गई।" एंड इतना सुनने के बाद उस लड़के का मुँह बंद हो जाता है। निकिता से वो रेस जीतने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन निकिता ने अपना 5% भी नहीं दिया था उस रेस में एंड वो जीत गई थी। सो तुम सोच ही सकते हो कि वो कितना ज़्यादा रेस कर चुकी है अभी तक का। एंड स्टेज पर नाम अनाउंस होता है एंड हमें बताया जाता है कि निकिता रेस जीत चुकी है, लेकिन निकिता के ना होने की वजह से लक्ष्य जाकर वो प्राइज़ मनी लेता है एंड वो प्राइज़ मनी इतना था कि उसमें 3 बीएमडब्ल्यू कार आ जाए। तो तुम सोच ही सकते हो कि कितने पैसे मिले होंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है निकिता के पास। निकिता अपनी बाइक को राइड कर रही थी। बस 20 मिनट में वो घर पहुँचने ही वाली थी। तभी अचानक से पता नहीं क्या होता है, उसका हाथ खुद ब खुद अपनी पॉकेट में जाता है एंड वहाँ से वो सिगरेट उठाती है। उसने एक हाथ से बाइक का हैंडल होल्ड कर रखा था एंड दूसरे हाथ से सिगरेट को, एंड वो सिगरेट को लाइट अप करती है एंड वो स्मोक करते हुए बाइक राइड कर रही थी। ओह माय गॉड! उफ़! निकिता बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रही थी इस वक़्त एंड वो अपने फार्म हाउस के उधर आ जाती है एंड हमें दिखाया जाता है निकिता एक पार्क की तरफ अपनी बाइक को स्टॉप करती है एंड वो सीधा पार्क के अंदर जाती है एंड साइड में बेंच पे जाकर बैठ जाती है एंड वो अभी भी स्मोक कर रही थी। हमें दिखाया जाता है मिस नायरा का पॉइंट ऑफ व्यू। मिस नायरा स्काई को लेकर वॉक पर निकली थी एंड वो देखती है कि कोई तो स्मोक कर रहा है गार्डन में। तभी वो ध्यान से देखती है कि ये है कौन एंड अब उन्हें पता चलता है कि ये और कोई नहीं निकिता ही है एंड वो आसमान को देखते हुए स्मोक कर रही थी एंड वो पता नहीं किसी चीज़ को लेकर टेंशन में थी। एंड हम देखते हैं निकिता के साइड में एक पर्सन आकर खड़ी होती है। निकिता उसे देखती तक नहीं है। उसे बिना देखे ही निकिता कहती है, "कौन हो तुम? और यहाँ से निकलो।" एंड अब मिस नायरा निकिता के हाथ से वो सिगरेट लेती है एंड उसे फेंक देती है
निकिता मिस नायरा की आँखों में देखती है और मिस नायरा निकिता की आँखों पर। एंड मिस नायरा निकिता का हाथ होल्ड करती है एंड मिस नायरा का जो हैंड ग्रिप था वो बहुत ज़्यादा ही टाइट होते जा रहा था। निकिता दर्द में मिस नायरा को देखती है एंड कहती है, मैम प्लीज़, बहुत पेन हो रहा है। लेकिन मिस नायरा निकिता के हाथों को छोड़ती नहीं है। वो और धीरे-धीरे करके अपने हैंड ग्रिप को बहुत ज़्यादा ही टाइट करे जा रही थी। एंड अब निकिता की इस मोमेंट पर चीख निकल जाती है। अब मिस नायरा कहती है, मेरी आँखों में देखो। अब निकिता मिस नायरा की आँखों में देखती है। निकिता की आँखों में आँसू था एंड लेजिट बहुत ज़्यादा ही उसे पेन हो रहा था। नायरा बहुत गुस्से में कहती है, होना चाहिए तुम्हें पेन। तुम डिज़र्व करती हो पेन को। मैं जो बोलूँ तुमने मेरी बात तो सुननी नहीं होती। बस अपनी मनमर्जी करनी होती है और जो चीज़ नहीं पसंद मुझे वही चीज़ करनी होती है। तुम्हें बेसिकली मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करनी होती है ना? और एक नया बहाना भी ढूँढ लिया तुमने, स्मोकिंग। ये कब से शुरू किया है तुमने? बस नायरा सवाल पे सवाल पूछे जा रही थी और निकिता उनकी बातें सुनी जा रही थी। अब निकिता बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ हो जाती है। वो अपनी जगह से खड़ी होती है एंड मिस नायरा की बहुत क्लोज़ जाकर खड़ी हो जाती है एंड वो उनके कानों में कहती है, मैं कुछ भी करूँ, आपको क्या? हाँ, वैसे भी आप तो मुझे पसंद नहीं करते ना, और इतना ज़्यादा गुस्सा मुझ पे आपको शोभा नहीं देता। ये गुस्सा किसी और के लिए बचा के रखो। और आप मुझसे कब से इतना ज़्यादा फ्रैंक होने लग गई, हाँ? पहले तो कभी आपने मुझसे ऐसे बात नहीं करी, इतने सवाल नहीं पूछे और इतना ज़्यादा क्लोज़ नहीं हुई, पर अब क्यों? मैं आपकी हूँ कौन? और इस क्वेश्चन पर नायरा का मुँह बंद हो जाता है। नायरा कुछ बोल ही नहीं पाती है। वो अपना फेस निकिता से साइड कर लेती है एंड कहती है, हाँ, तुम कुछ भी करो, मुझे क्या? जो करना है वो करो। मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? सही कहा। और इतना कह के नायरा स्काई को अपनी गोद में लेती है एंड अपने घर की तरफ निकल जाती है। लेकिन निकिता नायरा को उधर से हिलने ही नहीं देती है। उसने नायरा को अपने दोनों हाथों से होल्ड कर रखा था। निकिता ने अपने दोनों हाथों से नायरा के शोल्डर्स होल्ड कर रखे थे एंड उस वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। निकिता धीरे-धीरे नायरा के बहुत क्लोज जाती है। नायरा निकिता से आंखें मिलाकर कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जो सोच रही हो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रोफेसर हूँ और तुम स्टूडेंट। निकिता कहती है, नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी आपके साथ और ना ही कुछ ऐसा स्टेप लूँगी जिस वजह से आप मुझसे दूर जाओ, ठीक है? जैसा आप कहोगे वैसे ही चलेगा। एंड अब निकिता और नायरा का बहुत प्यारा आई कॉन्टैक्ट होता है। ये दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज खड़े थे कि इन दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से टकरा रही थी। और तभी नायरा का फ़ोन रिंग होता है और अब वो फ़ोन कॉल अटेंड करती है एंड कहती है, हेलो। तभी दूसरे साइड से एक मेल वॉइस आती है एंड वो कहता है, हेलो जाने मन, बहुत टाइम हो गया, तुम्हें देखा नहीं मैंने। कोई नहीं, तुम्हारी आवाज़ से ही काम चलाना पड़ेगा अब। जल्द से जल्द तुम्हें मैं ढूंढ के रहूँगा। तुम चाहे इस देश के, इस वर्ल्ड में कहीं पे भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा और तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। नायरा, हाँ, तो फिर ये बात है। ढूंढ लो, जितनी कोशिश करनी है कर लो। मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊंगी। और रही बात शादी की, शादी माय फुट। करो जिस मर्जी से तुम्हें शादी करनी है। तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले? एलेक्स, यू नो व्हाट, पहाड़ में जाओ। इतना बड़ा माफिया होने के बाद भी एक इंसान से एक लड़की नहीं पकड़ी गई। हाँ, गुड लक एलेक्स, ढूंढते रहो मुझे। एंड इतना कह के मिस नायरा कॉल कट कर देती है। एलेक्स फोन के दूसरे साइड चिल्ला रहा था गुस्से में, नायरा, किस बात की अकड़ है तुम में? तुमसे तो मैं मिल के ही रहूंगा और शादी करके रहूंगा, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। अब ये बात ईगो पर आ चुकी है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है।
और अगर बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है, एलेक्स किसी भी हद तक गिर सकता है। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पार्क की तरफ, जहाँ पर निकिता और मिस नायरा खड़े हुए थे। नायरा तो अपने घर की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी निकिता मिस नायरा का हाथ होल्ड करती है और उसे अपने तरफ पुल करती है। अब ये दोनों आमने सामने खड़े हुए थे। निकिता का हाथ मिस नायरा के कमर पर था और नायरा का हाथ निकिता के शोल्डर पर। निकिता बहुत प्यार से मिस नायरा की आंखों में देख रही थी और वो मिस नायरा के धीरे धीरे बहुत क्लोज चल जाती है। इन दोनों को लिप्स बस 1 इंच ही दूर थे, लेकिन तभी मिस नायरा अपने हाथों को बीच में लेके आ जाती है। लेकिन हमारी निकिता कहाँ, उसने उसने तो किस करना ही था। सो चाहे हाथ लगा हो या ना हो, उसे किस करने से मतलब था। अब वो मिस नायरा के हाथ पर किस करती है और मिस नायरा निकिता को पुश करती है एंड कहती है, तमीज से, ये क्या बदतमीजी है, तुम इधर आओ। कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है ना किस करने का, इधर आओ। इतना कहने के बाद मिस नायरा निकिता के कानों को पकड़ती है और उसे खींचते हुए बाहर लेके जाती है। निकिता कहती है, मैम आई एम सॉरी, मैं होश में नहीं थी, मैं आई एम रियली सॉरी। मिस नायरा कहती है, होश में नहीं थी? तुम अपने 2 पैरों पर खड़ी हुई हो और तुम कह रही हो तुम होश में नहीं थी? हाँ। निकिता धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाती है एंड मिस नायरा को हक करती है। नायरा निकिता को बार बार पुश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निकिता ने नायरा को बहुत टाइटली होल्ड कर रखा था और ये दोनों कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप खड़े हो जाते हैं उधर हक करके। अब मिस नायरा को फील हो रहा था कि उनके शोल्डर पर कुछ तो गिर रहा है। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि निकिता उनके शोल्डर पर रो रही है। निकिता मिस नायरा के कान में कहती है, मुझे जानना है कि आप मुझे हर बार क्यों टोकते हो। आप हर बार मेरी आंखों के सामने आ जाती हो। मैं आपको अपने दिल से निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप हो कि बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाती हो। मैं ऐसा क्या करूँ कि आप मेरे दिल और दिमाग से निकल जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मिस नायरा निकिता को दूर करती है एंड अपने दोनों हाथों से उसके गालों को होल्ड करती है। अब आंखों से आंखें मिलाकर कहती है, जब तुम्हें पता है तो तुम क्यों क्यों आग से खेल रही हो। बस करो, आज के बाद मुझसे ना कभी ऐसे बात करना और ना ही मुझे ऐसा देखना। और आज जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। ना ही मैं तुम्हें टोकूंगी, तुम्हें जो करना है वो करो। ठीक है, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। निकिता मिस नायरा से 3 से 4 कदम की दूरी पर खड़ी हो जाती है एंड अपने हाथों को फोल्ड कर कर, मैं इसके बाद से आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगी। इतना कह के वो अपना हेलमेट उठाती है एंड सीधा घर की तरफ निकल जाती है। एंड यहाँ पर स्टोरी एंड होती है गाइस। आई नो स्टोरी शुरू होने से पहले खत्म हो गया है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी है ना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट। और आप सब लोग को स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़, प्लीज़ नहीं, आई मीन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना। ये तो आपका काम ही है, आपको करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अगर नहीं किया ना फिर देखना मैं तुम लोग के सपने में आकर ना एक एक को डराऊंगी। ठीक है। बाय।